इंग्लैंड की सड़कों पर एक आदमी औरत को मार रहा होता है। कुख्यात किलर जैक द रिपर सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि जो बॉल लेके भाग रहा है गोल करने के लिए और साथ ही विपक्षी खिलाड़ियों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बैठे हुए दर्शक भी जो और बाकी टीम का उत्साह बढ़ा रहे हैं और जो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तभी एक खिलाड़ी उसे पकड़ लेता है पर वह फिर भी आगे बढ़ता है। फिर 2 पकड़ते हैं और 3 पकड़ते हैं, फिर उसे पूरी तरह से दबोच लेते हैं पर तभी वह बॉल एक तरफ फेंकता है जिसे सीधा लियो पकड़ता है। अब लियो की तरफ भी विपक्षी टीम के खिलाड़ी जाते हैं तो लियो उन सब से एक तरह से बचते हुए दाएं कभी बाएं होते हुए अंत बढ़ते हुए वह आगे बढ़ रहा होता है और तब वह फुटबॉल के गोल के पास पहुंचता है और गोल कर देता है। तभी बाकी खिलाड़ी आगे उसे उठा लेते हैं और चीयर करने लगते हैं। लियो भी जो के खेल को देखकर उसे थैंक यू और बोलता है और जो भी उसे गेम के लिए थैंक यू बोलता है और दोनों कांग्रेचुलेट करते हैं। लियो वहाँ से चला जाता है तो जो सोचता है कि मैं इस पे ढंग से भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और पापा इसे कब तक अपने घर में रखेंगे। 7 साल पुरानी गलतियों की से शायद मैं इसे माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ लोग लियो का इंटरव्यू लेने आते हैं और लियो से पूछते हैं कि आपकी और जोजो की अच्छी दोस्ती, तो आप लियो बस इतना ही कहता है कि हाँ वो बहुत अच्छी है पर मन में कहता है कि कद्दू की दोस्ती। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हम मेरी बस एक बार डिग्री हो जाए उसकी। और दोनों अपने पापा को जीत के बारे में बताने के लिए पापा के सामने खड़े होते हैं। जो देखता है कि पापा की तबीयत खराब है तो वह बोलता है कि आपको तो हॉस्पिटल जाना चाहिए पर आपको तो बस जुकाम था ना। तो इस पर लियो बोलता है कि हॉस्पिटल जाने से कुछ नहीं होगा, आप बस घर पे रहिए। वो बस पैसे लेते रहते हैं और ठीक कुछ नहीं करते। तो जॉन बस कुछ नहीं बोलता। उसके बाद उन दोनों को उनकी जीत के लिए बधाई देता है पर तभी लियो बोलता है कि पर आपको कैसे पता चला। तो तब जॉन बोलता है मेरे दोस्तों की वजह से। और सीन कट होता है जो अपने खून की बूंद उस खतरनाक मांस पे डाल रहा होता है जिससे उसके कांटे बाहर आ जाते हैं। और जो कहता है मैं अब भी इसका मतलब समझ नहीं पाया कि यह क्यों हो रहा है। बताया जाता है कि जोजो ने उसके लिए पिछले कई सालों से नोट्स भी बना के रखे होते हैं। जितने सबूत है वो सारे ढूंढ रखे होते हैं कि यह क्यों हो रहा है, उसका जवाब मिले। वह उसे छोड़ता है और तभी उसके लिए किताब को ढूंढने जाता है तो उसमें से एक लेटर निकलता है जिसमें लियो के फादर की लेटर होता है। जिसे पढ़ते ही उसका माथा धनकता है और तुरंत लियो के पास जाता है और उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि हमारे पापा मरने से पहले उन्हें गहरी खांसी हो रही थी और वह रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी और उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है और यही समस्या मेरे पापा में भी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यह कौन सी दवाई है? क्या है तुम उन्हें रोज़ खिलाते हो? यह दवाई मुझे तो मैं बोलते अगर तुमने इस दवाई को हाथ भी लगाया है तो तुम्हारी और मेरे जो भाई और दोस्ती है वह सारी ख़त्म हो जाएगी। तब लियो उसे घूर के देखने लगता है पर तभी जो उसे कसम देता है कि अपने पापा के पुराने पापा की असली पापा की कसम खा के बताओ कि इसमें कोई खतरनाक दवाई नहीं है। जिससे सुनते ही लियो का दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि तुरंत जोजो को मारते जिससे जोजो भी कंफर्म हो जाता है कि इसमें कुछ है और तुरंत लियो से लड़ते हुए दवाई को लेकर उसे धक्का दे देता है। दवाई को लेकर कहता है कि मैं इस दवाई की जांच कराऊंगा, जिस पर वह चला जाता है। और उसके बाद लियो सोचता है कि यह कहानी बहुत आगे बढ़ गई है, अगर इसको मेरी सच्चाई का पता चला तो यह मेरे साथ बहुत बुरा होगा। इसलिए वह तैयारी करता है और उस मास्क के पास जाता है और उसे ले लेता है क्योंकि उसे भी पता था कि इससे कांटे निकलते हैं जिससे मास्क खतरनाक हो जाएगा, जिससे जो मर भी सकता है। दूसरी तरफ जो नए डॉक्टरों को अपने पापा के पास छोड़ के उस दवाई की जांच करने के लिए निकल जाता है। जो इस बात पर जॉन भी कहता है कि ठीक है बेटा मुझे तुम पर भरोसा है और जो अपने सफ़र पे निकल जाता है। जो अपने सफ़र से होते हुए उस जगह पे पहुंचता है जहां पर लियो का बचपन बीता था क्योंकि उसका ड्राइवर बोलता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ पे नुकसान हो सकता है, इसलिए जो बोलता है ये मेरे परिवार के लिए ज़रूरी है। से वापस भेजकर आगे बढ़ने लगता है जहाँ आगे बढ़ते हुए एक तंग गली के बीच में पहुंच जाता है जहाँ रास्ता बंद होता है। उस पर 3 लोग हमला करने के लिए आ जाते हैं जिसमें से पहला उस पर हमला करने जाता है तो उसका हाथ में चाकू होता है जिसे जो अपने हाथ से पकड़ लेता है। पर जो बोलते हैं कि अगर तुमने अपना हाथ नहीं हटाया तो मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा। जिस पर जो भी बोलता है कि तुम मेरी उंगलियां काटो तो मैं तुम्हारा सर पैर टांग वो तोड़ दूंगा। और वह तुरंत उसे मार के पीछे कर देता है, को भी मार के पीछे कर देता है। तभी तीसरा अपनी टोपी के कोनों से कवर हटाते हुए उनकी धार दिखाता है जिसको घुमाते हैं वह जोजो की तरफ हमला करता है और जोजो उसे अपने हाथ से रोक लेता है और फिर तुरंत उस तीसरे पे हमला करता है। वह तीसरा आदमी जिसका नाम कैंडो होता है उस पर हमला करते हुए वह दूर जाके गिरता है और वह समझ जाता है कि यह अपने परिवार के लिए लड़ने आया है तो इसे अपनी जान की कोई चिंता नहीं है।
तो वहाँ का नौकर लियो को बताता है कि वह उन बदनाम गलियों में गया है, जिसको लियो सुनते ही कहता है कि अच्छा है, जो उसे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो वहाँ पे ऐसे ही मर जाएगा। तभी उस पर बाकी लोग भी हमला करने के लिए आते हैं, पर वह कांडो उन्हें दूर कर देता है और बोलता है कि इस पर कोई हमला नहीं करेगा, क्योंकि यह अगर चाहता तो हमें मार भी सकता था, पर इसने हमें मारा नहीं। तब वह कांडो जोजो की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कांडो जोजो को उसका एड्रेस बताता है। डॉक्टर जॉन को बताता है कि आपका बेटा जोजो अभी तक वापस नहीं आया है, जिस पर जॉन कहता है कि मैंने उसकी परवरिश ऐसे इसलिए नहीं की है क्योंकि वह अपने फैसले सही से ले सके। लियो भी शराब पीता हुआ उन गलियों में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि जो मर गया होगा। तभी उसके दो लोग टकराते हैं जो उसे चिढ़ाने लगते हैं और परेशान करने लगते हैं, जिससे कि वह ऐसे लगता है कि यह इस मास्क को टेस्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और एक को मास्क लगाकर दूसरे की मारने के आगे बढ़ता है, जिससे कि दूसरे का खून उस मास्क पे लग जाता है और वो मास्क एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि तेज रोशनी निकलती है, जिससे देखकर जो भी पीछे हो जाता है। रुकते ही उसे लगता है कि यह आदमी भी मारा गया और तभी उसके पीछे उसे फील होता है कि वह आदमी वापस कैसे खड़ा हो गया और वह उससे लड़ने लगता है। पर तभी वह आदमी उसे दूर ले जाके पटकता है, जिससे कि उसका हाथ टूट जाता है और वह आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो बिल्कुल वैम्पायर की तरह दिख रहा होता है। आदमी उसके गले में अपनी उंगलियों को डाल देता है और उसे लगता है कि वह खून चूस रहा है और बोलता है कि मेरी प्यास बुझ नहीं रही है, और वह और खून चूसने लगता है। तभी सुबह हो जाती है, सूरज निकल जाता है, जिसकी रोशनी से वह आदमी तड़पने लगता है और बोलता है कि मैं सूरज की रोशनी नहीं झेल पा रहा हूँ, और वह वहीं पे राख बन के उड़ जाता है। लियो घर पहुँचता है तो जो उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी प्लानिंग का पता चल गया है। और दी एंड।